बॉय। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डॉनी बर्गर रहता है, जो सबके सामने कूल बनने के लिए अपने स्कूल की टीचर जिसका नाम मैरी रहता है उस पर लाइन मारने का ट्राई करता है। पर मैरी सबके सामने डॉनी को डांट देती है और उसे पनिशमेंट के तौर पर 1 महीने का डिटेंशन दे देती है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि मैरी बस सबके सामने दिखावा कर रही थी। दरअसल वो खुद भी डॉनी को पसंद करती थी, जिसके बाद डॉनी और मैरी हर रोज स्कूल में ही घपाघप करने लगते हैं। पर एक दिन स्कूल के बीच फंक्शन में वो कांड करते पकड़े जाते हैं और मैरी को एक टीनेजर के साथ घपाघप करने के लिए 30 साल की सजा सुनाई जाती है। पर इतनी बार ठुकने की वजह से मैरी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि जब तक डॉनी 18 साल का नहीं हो जाता उसके बच्चे की कस्टडी उसके बाप के पास रहेगी, और जब डॉनी खुद 18 साल का हो जाएगा तब उसके बच्चे की कस्टडी उसे दे दी जाएगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा बेचारे सभी लोगों के साथ कितना बुरा हुआ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉनी के करतूत के चर्चे पूरे शहर में फैल गई रहती है और डॉनी अपनी टीचर को बजाने के लिए बहुत लोगों का इंस्पिरेशन बन चुका होता है। उसे पब्लिक से भर भर के गिफ्ट्स मिलने लगते हैं, उसके इंटरव्यूज लिए जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाम का एक शो भी शुरू हो जाता है और डॉनी रातों रात एक स्टार बन जाता है। पर हम सभी को एक बात अच्छे से पता है कि कोई भी चीज जिंदगी भर के लिए नहीं टिकती। तो डॉनी के साथ ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद धीरे धीरे डॉनी का क्रेज खत्म हो जाता है और उसकी लापरवाही के चलते उसका बेटा भी बड़े होते ही उसे छोड़कर चला जाता है और अब डॉनी कंगाल और कर्जे में डूबा हुआ बस एक लूजर बनकर रह जाता है। इसी बीच डॉनी की लाइफ में एक और बॉम्ब फूटता है जब उसका दोस्त जिम, जो कि एक लॉयर रहता है, उसे ये बताता है कि उसने अपनी लापरवाही और अय्यासियों के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ टैक्स नहीं भरा, जिस वजह से अब उसे $43,000 फाइन के तौर पर सरकार को देने होंगे और अगर उसने जल्द ही पैसे नहीं चुकाए तो उसे जेल हो जाएगी। जिम की बात सुनकर डॉनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में लास्ट $20 बचे हुए होते हैं और इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर डॉनी जिम के सामानों को तोड़ने लगता है। तो जिम डॉनी को एक मैराथन के बारे में बताता है जिसमें अगर वो एक मोटे आदमी पर पैसा लगाएगा तो उसे $1 के $8,000 मिलेंगे, बशर्ते वो रेस जीत जाए, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं। जिम की बात सुनकर डॉनी उस रेस में आखिरी ऑप्शन के तौर पर अपनी सारी जमा पूंजी $20 लगा देता है और फिर निकल जाता है पैसों का जुगाड़ करने। पर इसी बीच जब वो अपनी एक दोस्त की स्ट्रिपर क्लब में बैठा हुआ होता है तब एक न्यूज़पेपर में अपने बेटे की शादी की खबर छपा देखता है और उस न्यूज़पेपर से उसे यह भी पता चलता है कि उसके बेटे ने उसे छोड़कर जाने के बाद अपना नाम हैन सोलो से बदलकर टॉड रख लिया है और अब एक मिलियनर बन चुका है। पर इसकी कहानी हम फिलहाल होल्ड पर रखते हैं। इसके बाद डॉनी रैंडल के पास जाता है उधार मांगने, जो कि एक टीवी प्रोड्यूसर रहता है जिसने बचपन में उसके लाइफ पर एक टीवी सीरियल बनाया था। पर रैंडल की सेक्रेटरी डॉनी से झूठ कहती है कि रैंडल अपनी बीवी के साथ छुट्टियां मनाने गया है और यहाँ रैंडल की सेक्रेटरी की बात सुनकर बेचारे डॉनी की उम्मीद टूट जाती है। पर तभी उसे उसका बचपन का दोस्त वैनिला आइस से वहाँ मिलता है, जिसे देखकर डॉनी की मरी हुई उम्मीद फिर से जग जाती है। वो तुरंत वैनिला आइस से जाकर उधार मांगता है, पर यहाँ भी डॉनी को सिर्फ नाकामी ही मिलती है। वैनिला आइस डॉनी को बताता है कि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही उसकी दोनों बीवियों ने उसे तलाक देकर उसके सारे पैसे ले लिए और अब उसे खुद का गुजारा करने के लिए ठेला लगाना पड़ रहा है। और बात यही खत्म नहीं होती। आखिर में वो डॉनी से कहता है कि अगर उसके पास पैसे होते भी तो भी वो उसे नहीं देता, क्योंकि वो भूला नहीं है कि उसने उसकी माँ को भी बजाया है। वैनिला आइस की बात सुनकर डॉनी उससे कहता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, तो वैनिला आइस और चिढ़ जाता है और गुस्से में डॉनी से लड़ने लगता है। पर इससे एक फायदा हो जाता है, इन दोनों की लड़ाई की वजह से रैंडल को बीच में आना पड़ता है इनकी लड़ाई रुकवाने। और फिर रैंडल डॉनी के सामने एक ऑप्शन रखता है कि अगर वो कैमरे के सामने अपने बेटे को मैरी से जेल में मिलवाएगा तो वो उसे इसके बदले में $50,000 देगा, क्योंकि लोग उसकी कहानी बहुत बार देख चुके हैं और अब उन्हें उसके बेटे को देखना है सालों बाद अपनी माँ से मिलते हुए। रैंडल के ऑफर को सुनने के बाद डॉनी तुरंत अपने बेटे के पास जाने के लिए निकल जाता है। इधर उसका बेटा अपने बॉस स्टीव के बीच बंगलों पर अपनी गर्लफ्रेंड जैमी की पूरी फैमिली के साथ शादी करने आया हुआ रहता है और बेचारा अपनी लाइफ में अच्छी तरह से सेटल होकर बहुत खुश रहता है। पर तभी डॉनी उसकी खुशियों पर ग्रहण लगाने टपक पड़ता है और उसे वहाँ मौजूद सभी लोगों से उसे इंट्रोड्यूस करवाने को कहता है। पर टॉड भी यहाँ थोड़ा होशियारी दिखाता है। वो सबसे ये कहता है कि डॉनी उसका बहुत पुराना दोस्त है, क्योंकि टॉड डॉनी की असलियत के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर किसी को उसके असली माँ बाप के बारे में पता चल जाएगा तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे। यहाँ तक कि टॉड डॉनी और मैरी की असलियत छिपाने के लिए सबसे ये कहकर रखा होता है कि वो एक अनाथ है, उसके माँ बाप एक एक्सप्लोजन में मारे गए थे। पर जब ये बात डॉनी को जैसे पता चलता है उसे टॉड की इस बात से बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो टॉड से पूछता है कि वो उससे इतना नफरत क्यों करता है। तो टॉड डॉनी को बताता है कि उसकी लापरवाही के चलते उनके बीच कभी बाप बेटे जैसा रिश्ता बना ही नहीं। उसने बाकी नॉर्मल पिता के जैसे उसे बचपन में कभी सपोर्ट किया ही नहीं, यहाँ तक कि उसके केयरलेस की वजह से आज उसे 3-4 बीमारियां हैं और उसे कोई भी चीज आसानी से डरा देती है। टॉड की बात सुनकर डॉनी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिस वजह से वो अपने वहाँ आने का मकसद ही भूल जाता है और टॉड का दोस्त बनकर उसकी शादी तक रुकने का डिसाइड करता है। इसी बीच डॉनी ये देखता है कि वहाँ मौजूद सारे लोग उसे अच्छी तरह से पहचानते थे, यहाँ तक कि जैमी के घर वाले और टॉड का बॉस भी सभी डॉनी को अपना इंस्पिरेशन मानते थे। और इस बात से डॉनी को फायदा होता है, वो कुछ ही वक्त में वहाँ पर सभी का चहेता बन जाता है और पूरे फंक्शन में एक नई जान डाल देता है। पर जिस तरह कुत्ता अपनी पूंछ कितनी भी सीधी करने की कोशिश कर ले पर नहीं कर पाता, ठीक उसी तरह डॉनी भी अपनी आदतों से लाचार रहता है। वो रात को सोते वक्त टॉड के बॉस स्टीव की माँ की जवानी की फोटो देखकर अपना हैंडल चलाता है और उसका ये कारनामा स्टीव की माँ देख लेती है, जिससे टॉड को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। जिसके बाद जब चर्च में शादी से पहले फादर मैकनेली उससे उसके पिता के बारे में पूछते हैं तो टॉड चर्च के अंदर ही गुस्से में सभी के सामने गाली दे देता है, जिससे फादर मैकनेली नाराज हो जाते हैं और फिर टॉड को चर्च के बाहर ले जाकर उसके इस बदतमीजी के लिए उसे बहुत मारते हैं और टॉड कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि फादर
मैकनेली फादर बनने से पहले एक फाइटर थे जिन्हें रिंग में फाइट के वक्त एक फाइटर को जान से मारने के लिए निकाल दिया गया था। फादर मैकनेली से मार खाने के बाद टॉड का मूड और भी खराब हो जाता है, जिसके बाद डॉनी उसका मूड ठीक करने के लिए सभी को एक पार्टी में लेकर जाने का सोचता है, पर टॉड का दोस्त उसे रोक देता है, ये कहकर कि उसने सभी के लिए एक खास तरह की बैचलर पार्टी का इंतजाम किया है। जिसके बाद डॉनी को भी मजबूरन उनके साथ जाना पड़ता है, पर उस जगह जाकर डॉनी का खून खोल जाता है, क्योंकि वो जगह कोई क्लब या बार नहीं रहता, वो बस एक नॉर्मल सा मसाज पार्लर रहता है जहाँ दारू तक का इंतजाम नहीं रहता। जिसके बाद एक टाइम के बाद डॉनी सभी को गलिया कर वहाँ से अपने दोस्त की स्ट्रिपर क्लब में लेकर जाता है, सभी से ये कहकर कि वो अपने बेटे की पार्टी ऐसे बर्बाद नहीं होने देगा। और क्लब पहुंचकर डॉनी सभी को खूब मजे करवाता है, और साथ ही टॉड भी पहली बार बिना किसी डर के इतना एंजॉय करता है। पर डॉनी यही नहीं रुकता, वो अपनी पुरानी गलती भी सुधारने का ठानता है, जिसके लिए जब टॉड के सभी दोस्त थक कर वापस जाने लगते हैं तब डॉनी टॉड को वहीं रोक लेता है और उसे असली पार्टी एंजॉय कराने के लिए सबसे पहले वेनिला स्काई के पास लेकर जाता है, जहाँ वो थोड़ी बकचोदी करके वापस दोस्त बन जाते हैं। और फिर डॉनी अपने बाकी बचपन के दोस्तों को इकट्ठा करके टॉड के साथ पूरे शहर में मस्ती करता है और टॉड के साथ हर वो मोमेंट बिताता है जिसे उसने बचपन में अधूरा छोड़ दिया था, जिस वजह से अब जाकर टॉड और डॉनी में एक बाप बेटे की बॉन्डिंग क्रिएट होने लगती है। पर इसी बीच डॉनी की लाइफ में फिर से ग्रहण लग जाती है। दरअसल डॉनी ने शुरुआत में टॉड को अपने आने का कारण ये बताया था कि उसकी माँ जेल में बीमार है और वो उसे मिलना चाहती है, जिस वजह से अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने के बाद टॉड डॉनी को सरप्राइज देने के लिए मैरी से मिलने अकेले निकल जाता है, जिस वजह से जब ये बात डॉनी को पता चलती है तो उसे भी टॉड के पीछे जाना पड़ता है और ये बात किसी तरह रैंडल तक भी पहुंच जाती है कि डॉनी टॉड के साथ मैरी से मिलने गया हुआ है। जिसके बाद जब ये लोग जेल में मैरी से बात कर रहे होते हैं तब रैंडल अपने कैमरा क्रू के साथ जेल में पहुंच जाता है और टॉड को बता देता है कि उसने डॉनी को $50,000 देने का वादा किया था इस मोमेंट के लिए। जिसके बाद रैंडल की बात सुनकर टॉड को लगता है कि डॉनी अभी भी नहीं बदला है और इस गलत फहमी की वजह से टॉड डॉनी से नाराज होकर वहां से वापस लौट आता है और दोनों के बीच सब कुछ फिर से खराब हो जाता है। पर इसी बीच डॉनी को एक मेन बात पता चलती है कि टॉड की होने वाली बेबी जैमी का चक्कर उसके बॉस स्टीव के साथ चल रहा है। जिसके बाद डॉनी तुरंत शाम को पार्टी के वक्त टॉड को सारी बातें बताने आता है, पर तभी जैमी सबसे कहती है कि वो मैगजीन वाले स्टीव के बारे में बात कर रही थी, ना कि उसके बॉस स्टीव के बारे में। और उसने इस बारे में टॉड को अभी तक इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी, क्योंकि वो स्टीव उनके बारे में लिखना चाहता था। जैमी की बात सुनकर डॉनी समझ जाता है कि उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है और अब वो टॉड की नजरों में और गिर चुका है कि वो उनकी शादी तोड़वाना चाहता है। जिसके बाद डॉनी उदास होकर एक जगह पर बैठकर अफसोस करने लगता है, पर वो शादी से पहले कम से कम जेमी से माफी मांगने का सोचता है और इसके लिए वो उसके होटल में आइसक्रीम लेकर जाता है। पर वहाँ जो नजारा उसकी आंखें देखती है उससे उसकी दुनिया घूम जाती है। दरअसल डॉनी जब जेमी के रूम के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे रूम के अंदर से घपाघप की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वो होटल की खिड़की से अंदर का नजारा देखने के लिए रूम में घुसता है और वहाँ वो देखता है कि जेमी अपने भाई के साथ ही घपाघप कर रही है और उसे यह भी पता चल जाता है कि उसका चक्कर उसके बॉस स्टीव के साथ भी चल रहा था और वो सही था। जिसके बाद ये सब देखते हैं डॉनी जेमी और उसके भाई की फोटो क्लिक कर देता है, पर जेमी उससे ज्यादा चालाक निकलती है, वो उसे मैनिपुलेट कर देती है, यह कहकर कि अगर वो टॉड को ये सब के बारे में बताएगा तो वो सह नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो बहुत सेंसिटिव है। और अपना मुंह बंद रखने के लिए वो डॉनी को $50,000 ऑफर करती है, जिसे लेकर डॉनी सभी की भलाई के लिए वापस आ जाता है। पर इस बार उसका दिल गलत का साथ देने के लिए नहीं मानता। जिसके बाद वो वेनिला इसको लेकर शादी रोकने के लिए निकल पड़ता है और गिरते पड़ते शादी में पहुंचकर सभी को सच्चाई बता देता है। और जैसे ही यहाँ टॉड को भी पता चलता है कि डॉनी झूठ नहीं बोल रहा है तो वो फिर से डॉनी को एक्सेप्ट कर लेता है और सबके सामने डॉनी को अपना पिता मान लेता है और अपनी नौकरी छोड़कर डॉनी के साथ आ जाता है, जहाँ आखिरकार उसे अपना सच्चा प्यार भी मिल जाता है। आखिर में डॉनी की भी किस्मत पलट जाती है। दरअसल उसने जिस मोटे आदमी पर पैसा लगाया होता है, जिसके जीतने की उम्मीद किसी को नहीं रहती, वो उस रेस को जैसे तैसे जीत जाता है और डॉनी के $20 $1,60,000 में बदल जाता है। जिसके बाद आखिर में सभी की लाइफ अच्छी तरह से सेट हो जाती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।